हाय एवरीवन, वेलकम टू ओनली जीएस मास्टर क्लास। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वायकोम सत्याग्रह के बारे में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से प्रश्न अक्सर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। तो देखो, हाल ही में 2024 में केरल और तमिलनाडु की जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने वायकोम सत्याग्रह का शताब्दी समारोह का आयोजन किया है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि वायकोम सत्याग्रह क्या था, ये किस प्रकार से शुरू हुआ और इसकी परिणति क्या रही, यानी कि इसका परिणाम क्या निकला। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्ष 2024 में वायकोम सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए और इसके उपलक्ष्य में केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों ने संयुक्त रूप से एक शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है। देखो, ये पूरा भारत का मैप है और एकदम नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका केरल है और केरल की राजधानी कहाँ पर है, तिरुअनंतपुरम। तो वहाँ से लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है त्रावणकोर। ये जो पूरी की पूरी कहानी है ये त्रावणकोर से ही संबंधित है। त्रावणकोर में एझावा और पुलाय जैसी निचली जातियों को अपवित्र माना जाता था और उन्हें उच्च जातियों से दूर रखने के लिए विभिन्न नियम बनाए गए थे। इनमें केवल मंदिर में प्रवेश पर ही नहीं बल्कि मंदिरों के आसपास की सड़कों पर चलने पर भी प्रतिबंध लगाया गया था, यानी कि छुआछूत की यहाँ पर पराकाष्ठा थी। तो इसी को दूर करने के लिए ये जो आंदोलन था जिसे आप लोग कहते हैं वायकोम सत्याग्रह, ये आंदोलन चलाया गया था। तो वर्ष 1923 में माधवन ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की काकीनाडा बैठक में इस मुद्दे को एक प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया था। यानी कि ये जो दुर्व्यवस्था थी उसको दूर करने के लिए माधवन ने सबसे पहले प्रयास शुरू किए थे 1923 में। इसके बाद जनवरी 1924 में केरल प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा एक जो है समिति गठित की गई जिसको नाम दिया गया था कांग्रेस अस्पृश्यता समिति। कांग्रेस अस्पृश्यता समिति ने इसे आगे बढ़ाया था। अब देखो, ये जो वायकोम सत्याग्रह था, इस आंदोलन के जो अग्रदूत माने जाते हैं उनमें 3 नाम आते हैं। तीनों ही जो हैं वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, तत्कालीन कांग्रेस से। इनमें नाम आएगा आपका माधवन, केपी केशव मेनन और के केलप्पन। के केलप्पन का नाम याद रखिएगा, के केलप्पन, जिन्हें केरल के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो, ये जो दुर्व्यवस्था थी इतनी प्रबल हो चुकी थी कि जो निचली जातियों के लोग थे वो बहुत ही परेशान हो गए थे और यही वजह थी कि बहुत सारी निचली जातियों ने वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा समर्थित ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो ईसाई धर्म था उसको अपना लिया था। तो कई निम्न जातियों ने ईसाई धर्म को अपना लिया था और ये जो व्यवस्था थी वो बहुत ही बुरी अवस्था में आगे बढ़ रही थी। लेकिन इसी बीच महाराजा अहिल्याम थिरुनाल ने कई प्रगतिशील सुधार भी किए थे और सबसे बड़ा सुधार जो इन्होंने किया था वो ये था कि इन्होंने मुफ्त प्राथमिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की थी और यह शिक्षा निम्न जातियों के लिए भी उपलब्ध थी। 30 मार्च 1924, ये डेट याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। 30 मार्च 1924 को सत्याग्रहियों ने वर्जित सार्वजनिक सड़कों पर एक जुलूस निकाला था। जुलूस को उस जगह से 50 गज की दूरी पर रोक दिया गया जहाँ सड़कों पर वायकोम महादेव मंदिर के आसपास चलने के खिलाफ उत्पीड़ित समुदाय को चेतावनी देने वाला बोर्ड लगाया गया था। उसी बोर्ड के पास ये जो जुलूस था जाके रुक जाता है और इसके बाद जुलूस में से 3 लोग आगे आते हैं। तीनों अलग अलग जातियों के थे। नायर जाति से थे गोविंद पडिक्कर, एझवा जाति से बाहुल्यान और पुलैया जाति से कुंजप्पू। इन तीनों ने खादी वस्त्र और खादी टोपी को धारण किया और निषेधात्मक आदेशों का उल्लंघन किया। पुलिस के रोकने पर तीनों लोग विरोध में सड़क पर बैठ गए, जिन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद प्रतिदिन 3 अलग अलग समुदाय के 3 स्वयंसेवकों को निषिद्ध सड़कों पर चलने के लिए भेजा गया। इस प्रकार 1 सप्ताह के भीतर आंदोलन के सभी जो नेता थे वो गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी की एंट्री होती है यहीं से। गांधी जी ने मार्च 1925 में एंट्री की इस आंदोलन में और वैकोम जाकर विभिन्न जाति समूहों के नेताओं के साथ कई चर्चाएं की तथा महारानी रिजेंट से उनके वर्कला शिविर में मुलाकात की। गांधी जी और WH पिट, त्रावणकोर के जो उस समय पुलिस आयुक्त थे, तो गांधी जी के बीच में और WH पिट के बीच में परामर्श के बाद 30 नवंबर 1925 को वायकोम सत्याग्रह को आधिकारिक तौर पर वापस ले लिया गया। सभी कैदियों की रिहाई कर दी गई और सड़कों तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक समझौता प्रदान किया गया। देखो, आगे चलकर क्या होता है कि वर्ष 1936 में त्रावणकोर के महाराजा द्वारा ऐतिहासिक मंदिर प्रवेश उद्घोषणा कर दी गई, उस पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने मंदिरों में प्रवेश पर सदियों पुराने प्रतिबंध को समाप्त कर दिया था। तो देखो, ये जो पूरा घटनाक्रम है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और निश्चित रूप से इससे आपको परीक्षा में 1-2 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं अक्सर।
तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे। और देखो, अगर चैनल पर आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद आपका।